आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में अभी तक 2004 से लेकर के 2021 तक जो भी सिनोनिम्स पूछे गए हैं वो सभी सिनोनिम्स। तो इस वीडियो में हम उन सभी सिनोनिम्स का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि डिसएग्रीमेंट का समानार्थी शब्द बताइए। अब डिसएग्रीमेंट जैसा कि आपको मालूम है इसका मीनिंग होता है असहमति। क्या मीनिंग होता है? असहमति। अब यहां पर चार वर्ड आपको दिए गए हैं जिसमें पहला वर्ड है डिसेंट, जिसका मीनिंग होता है उचित। क्या मीनिंग होता है दोस्तों? उचित। दूसरा वर्ड है डिसेंट, DESCENT, जिसका मीनिंग होता है कुल या वंश। क्या मीनिंग होता है? कुल या वंश। फिर तीसरा है दोस्तों DISSENT, डिसेंट, जिसका मतलब होता है असहमति। ठीक है। और चौथा वर्ड दिया है दोस्तों जिसका मतलब होता है डिसेंट, उतरना। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा डिसएग्रीमेंट का जो करेक्ट रिजेंबलिंग वर्ड है, समानार्थी है, वो है डिसेंट, यानी कि ऑप्शन सी, असहमति। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है दोस्तों डिस्टिंग्विश्ड। वर्ड बहुत ही अच्छा है। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है दोस्तों प्रसिद्ध, जाना माना। ठीक है। अब यहां पर भी आपसे पूछा गया है कि रिजेंबल वर्ड बताइए, रिजेंबलिंग वर्ड जो समानार्थी हो। तो एक वर्ड दिया हुआ है दोस्तों यहां पर इमिनेंट। क्या दिया हुआ है? इमिनेंट का मतलब होता है दोस्तों प्रख्यात, वही प्रसिद्ध। ये वर्ड याद भी कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और फिर दिया है दोस्तों, अगला वर्ड दिया है इमानेंट। इमानेंट का मतलब होता है स्थिर। क्या मतलब होता है? स्थिर, निरंतर और स्थायी। फिर आगे वर्ड दिया है दोस्तों इमिनेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं दोस्तों, ये सभी वर्ड्स आप याद कर लीजिएगा। इमिनेंट का मतलब होता है दोस्तों निकट, निकट भविष्य में होने वाला, होने वाला। ठीक है। तो और ये वर्ड तो देखिए दोस्तों सेम ही है। तो आप ध्यान दीजिए, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है प्रसिद्ध, जाना माना। तो आप समझ गए होंगे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों उसका? ए। और यहां पर आपको ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार आपसे पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं, तो इनको प्लीज और प्लीज आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला वर्ड यहां पर दिया हुआ है दोस्तों स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है दोस्तों प्रेरक, प्रेरक, भड़काना, भड़काना और प्रेरित करना, प्रेरित करना। ठीक है, ध्यान दीजिए ये मीनिंग होते हैं स्टिमुलेट के। तो यहां पर दोस्तों देखिए बड़ा बड़ा अजीब प्रकार से ऑप्शन बनाया है। मूव आपको मालूम है हटाना, पुश धक्का देना। इटर्नल जो होता है दोस्तों ये होता है शाश्वत। क्या होता है? शाश्वत, यानी कि आप जिसको कहेंगे कि चिरस्थायी या अनंत। बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत ही सुंदर वर्ड है। और एक मीनिंग इसका दोस्तों होता है सनातन। ठीक है। तो इटर्नल और र्यूड माने तो आपको मालूम है कठोर। तो इनमें से स्टिमुलेटेड का जो सिनोनियम है दोस्तों, देखिए हमेशा याद रखिए कि जो भी चार ऑप्शन दिए गए हैं
आपको उनमें से वो वर्ड सेलेक्ट करना है जो इस दिए हुए शब्द का जैसा ही अर्थ देता हो। ठीक है, तो यहां पर है प्रेरित करना, प्रेरक, भड़काना, आगे बढ़ाना। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, पुश इसका ऑप्शन बन जाएगा बी, पुश, धक्का देना, आगे बढ़ाना चीज को। अगला वर्ड लेते हैं दोस्तों, अगला वर्ड है एबिस्मल। बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एबिस्मल का मतलब होता है अथाह। क्या मीनिंग होता है, अथाह। एक मीनिंग तो इसका होता है अथाह, और एक मीनिंग होता है दोस्तों अति, अति गहन, और एक मीनिंग इसका होता है दोस्तों नितलीय। नितलीय, ठीक है। और यहां पर चार ऑप्शन दिए दोस्तों। एक दिया है विगर। विगर का मतलब आपको मालूम है क्या होता है, जोश, शक्ति, ताकत। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब अगला वर्ड यहां पे दिया है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का आपको सबको मालूम है धमाका या विस्फोट, हॉरिफाइंग, डरावना। ठीक है, और मिक्स्ड माने होता है मिश्रित। तो अब देखिए यहां पर हमें प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा है, प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा है। तो यहां पर एबिस्मल दिया है अतः, जिसके बारे में कुछ पता ही ना हो। तो जो चीज जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो यहां पर जो उन्होंने ऑप्शन दिया है दोस्तों, करेक्ट आंसर दिया है, वो दिया है हॉरिफाइंग। अब ये किस संदर्भ में उन्होंने दिया है दोस्तों, ये मैंने प्रॉपर वे में समझ पाया कि एबिस्मल का उन्होंने डरावना जो है, हॉरिफाइंग, डराने वाला, वो किस प्रकार से दिया है। शायद अति गहन है, डूबा हुआ है, इसलिए इसको माना गया है। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड है कोनीव। क्या वर्ड दिया है दोस्तों, देखिए CONNIVE, कोनीव। कोनीव बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, और इसके भी चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, कोनीव का मतलब होता है दोस्तों बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। ठीक है, इनको आप नोट कर लें। और ये बढ़ावा देना जो दोस्तों है बुरे कार्य में, बुरे कार्य में, इसको आप कह सकते हैं सहयोग देना, सहयोग देना। परंतु दोनों ही अर्थ में ये ध्यान रखना है कि बुरे कार्य में। अब यहां पर चार ऑप्शन आपको दिए हैं दोस्तों। पहला है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मीनिंग भी होता है दोस्तों भड़काना। ठीक है, क्या मीनिंग होता है, भड़काना। दूसरा है दोस्तों डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड समझते हैं आपको, असम्मान। ठीक है, और फिर शील्ड दिया है। शील्ड तो आपको मालूम ही है, ढाल, और थ्रेटन माने डराना। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर कौन सा मीनिंग है, क्या है दोस्तों, भड़काना, या दोनों का एक अर्थ बनता है दोस्तों बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। इंस्टिगेट माने भड़काना, बढ़ावा देना, और एक अर्थ और भी बनता है दोस्तों मौन सहमति। कोई खराब कार्य है तो उसमें मौन सहमति आपने जता दी, अर्थात बढ़ावा दे दिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है प्रोन। प्रोन का जो मीनिंग होता है दोस्तों, प्रोन का मीनिंग होता है अधोमुख। ध्यान दीजिएगा, अधोमुख, यानी जिसका मुख सामने की ओर हो, झुका हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अधोमुख। और इसको हम उन्मुख भी कहते हैं। हालांकि ये वर्ड थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन इसका एक मीनिंग उन्मुख भी होता है, और एक मीनिंग दोस्तों इसका झुका हुआ भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब यहां पर दिया है दोस्तों डिसीज। डिसीज तो आपको मालूम ही है ना, बीमारी। एक दिया है सुपाइन। ये वर्ड बहुत अच्छा है दोस्तों, इसको आप याद कर लेंगे। क्या दिया है, सुपाइन माने होता है उदासीन, उदासीन,
उदासीन कहते हैं दोस्तों जो सुन करके कोई रिएक्शन ही ना दे, है ना। और एक इसका मीनिंग और होता है दोस्तों आलसी। क्या होता है? आलसी। ध्यान दीजिएगा। तो सुपाइन, और सुपाइन का मीनिंग हो गया उदासीन, आलसी, इनएक्टिव तो आपको पता ही है, निष्क्रिय। तो यहां पर दोस्तों जो इसका आंसर लिया गया है वो है ए, थ्रोन फॉरवर्ड। थ्रोन फॉरवर्ड का मतलब है प्रोन, अधोमुख, आगे की ओर। तो थ्रोन फॉरवर्ड का मतलब भी जो निकलता है वो निकलता है उन्मुख। क्या निकलता है? उन्मुख। तो दोनों का मीनिंग सेम हो गया, इसलिए एक वर्ड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड है इनक्रेडिबल। बहुत ही अच्छा वर्ड है। और इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। क्या मीनिंग होता है? अविश्वसनीय। ठीक है, अविश्वसनीय, जिसपे भरोसा ना हो। ठीक है, तो यहां पे दिया है सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग का मतलब आश्चर्य, आश्चर्य में डालने वाला, डालने वाला या चकित करने वाला। ठीक है, अब यहां पर अगला दिया है दोस्तों इंटरेस्टिंग, रुचिकर, और फिर दिया है डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग आपको मालूम है, डिस्गस्टिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? घृणित, घृणित। अब अगला दिया है अनबिलीवेबल। तो अनबिलीवेबल का सीधा सीधा मीनिंग क्या है दोस्तों? अविश्वसनीय। ध्यान दीजिएगा, अविश्वसनीय। तो दोनों मीनिंग आपको पता लग गए। अब आप समझ जाएंगे कि कौन सा आंसर इसका होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इनक्रेडिबल का समानार्थी शब्द है अनबिलीवेबल, जिस पर विश्वास ना किया जाए, भरोसा ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया है दोस्तों लिजिटिमेट। क्या दिया है? लिजिटिमेट। ध्यान दीजिएगा, लिजिटिमेट, लिजिटिमेट हो गया दोस्तों क्या, कि लिजिटिमेट का मतलब वैध या कानूनी, वैध या कानूनी। कानूनी मतलब कानून के अनुसार, जो लॉ के अनुसार काम करता हो। तो यहां पर दिया करेक्ट, राइटफुल, पजेसिव, पजेसिव मतलब अधिकार, अधिकार। ठीक है, और राइटफुल ठीक, करेक्ट माने सही, और वैलिड, वैलिड का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? आपको मालूम है, बहुत आसान वर्ड है वैध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वैलिड या लेजिटिमेट, कानून के अनुसार। ठीक है, अगला वर्ड लेते हैं स्किलफुल। स्किलफुल सबको मालूम है कुशल होता है। क्या मीनिंग होता है? कुशल, कुशल, दक्ष। तो यहां पर दिया है एडवेंट। ध्यान दीजिएगा, एडवेंट का मतलब होता है दोस्तों अवतार। क्या मीनिंग होता है? अवतार। ठीक है, और इसका एक मीनिंग होता है दोस्तों आगमन, आगमन। अब यहां पर अगला वर्ड दिया है एडॉप्ट। एडॉप्ट सबको मालूम है क्या मीनिंग है? गोद लेना, गोद लेना। ये जो वर्ड है दोस्तों बहुत ही सुंदर वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है। एड्रॉइड का मतलब होता है दक्ष। ठीक है, कुशल। ठीक, और एक दिया है दोस्तों एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है विरोधी, विरोधी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो स्किलफुल का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा एड्रॉइड, यानी कि दक्ष या कुशल। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल का क्या दिया है दोस्तों? अमूल्य। क्या मीनिंग होता है? अमूल्य, अमूल्य। अब एक दिया है दोस्तों वैल्यूलेस, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। ठीक, एक दिया है प्राइसलेस। प्राइसलेस का मतलब, प्राइसलेस जब हम वर्ड कहते हैं तो इसका मतलब भी होता है दोस्तों अमूल्य। इस बात को आप समझें,
जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। जब भी हम वैल्यूलेस कहेंगे तो दोस्तों वैल्यू कीमत में अंतर होता है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन कीमत पैसों से संबंधित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वैल्यूलेस यहाँ पर आंसर नहीं होगा, यहाँ पर प्राइसलेस हो जाएगा। दूसरा दिया है यूजलेस, चीप माने तो आपको मालूम ही है, चीप माने सस्ता। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी, प्राइसलेस। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है दोस्तों डास्टार्ड। डास्टार्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है और मीनिंग में बहुत खराब वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है कायर। अब देखिए कभी ना कभी हम सभी कायर बन जाते हैं और कोई ना कोई समय ऐसा आता है जब हमें डरना भी पड़ता है। तो डास्टार्ड का मतलब होता है कायर या डरपोक। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों क्या दिया है, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब आप याद रख लें बेसहारा, बेसहारा। और इसका एक मीनिंग होता है दोस्तों निर्धन। क्या मीनिंग होता है, निर्धन, ठीक है। और एक होता है निराश्रित, निराश्रित यानी जो किसी पर आश्रित ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर बिकमिंग दिया है, होने वाला, ब्रेव बहादुर दिया है, कोवार्ड दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा डास्टार्ड का जो रिजेंबलिंग वर्ड है, जो समानार्थी शब्द है वो है कोवार्ड यानी कायर या डरपोक। चलिए आगे लेते हैं अगला वर्ड नॉस्टैल्जिया। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। नॉस्टैल्जिया माने होती हैं दुख भरी यादें। क्या होता है दोस्तों, दुख भरी यादें, दुख भरी यादें। अब सीधे सीधे पढ़ लेते हैं फैटल डिसीज। फैटल डिसीज का मतलब प्राण घातक बीमारी। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट। देखिए उन चीजों की बात कर रहे हैं जो गुजर चुकी हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बी वाला ही हो जाएगा, क्योंकि आगे दिया है एन एलिगोरिकल स्टोरी, ए स्टेट ऑफ एक्सेसिव फियर और एंजाइटी। तो फियर और एंजाइटी से मतलब नहीं है, बल्कि नॉस्टैल्जिया होती है दोस्तों दुख भरी यादें, बीता हुआ ऐसा समय जिसको याद करके हमें दुख लगता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। चलिए वर्ड याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया। अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों इनकॉन्ग्रुअस। क्या दिया है दोस्तों, इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बेतुका, बेतुका, ठीक है, बेतुका, जिसको हम एब्सर्ड भी बोलते हैं। और इसका एक मीनिंग होता है दोस्तों बेमेल, बेमेल, ठीक है, बेमेल। एक अर्थ इसका होता है असंगत, असंगत, ध्यान दीजिएगा असंगत। तो इनकॉन्ग्रुअस के अलग अलग वर्ड यहां पर दिए हैं, आइए उनको देखते हैं। एप्रोप्रिएट माने क्या होता है दोस्तों, उचित। क्या हो जाता है, उचित, योग्य। और यहां पर दिया है दोस्तों अगला वर्ड क्या दिया, डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, सम्मानित, ठीक है। और एब्सर्ड आ गया देखिए बेतुका, ठीक है, अनरीजनेबल, ठीक है। और यूजफुल तो आपको मालूम ही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर, सी, एब्सर्ड। इनकॉन्ग्रुअस का समानार्थी शब्द, सेम अर्थ मीनिंग देने वाला एब्सर्ड, बेतुका। चलिए अब दिया है वर्ड दोस्तों डोसाइल। क्या दिया है, डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है दोस्तों मृदु, हाँ, या हम कहें विनम्र। विनम्र मतलब सीधा साधा। या आप एक शब्द में कहें तो आप डोसाइल को आप जेंटल भी कह सकते हैं, लेकिन जेंटल की अलग अपनी एक परिभाषा होती है। अब यहां पर वर्ड दिया है दोस्तों वैग्यू। वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। क्या मीनिंग होता है, अस्पष्ट। जेंटल माने भद्र, है ना, भद्र, सज्जन। और स्टूपिड माने तो आपको पता ही है। और स्टोबॉर्न, स्टोबॉर्न का मतलब होता है दोस्तों अड़ियल। क्या मतलब होता है, अड़ियल या जिद्दी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिद्दी या अड़ियल, जो अपनी बात पे अड़ जाए, ठीक। तो अब यहां पर आप समझ गए होंगे
डोसाइल का चूंकि प्रॉपर मीनिंग है विनम्र, सीधा साधा या सज्जन। ठीक है, तो सज्जन। अब यहां पर उन्होंने दे दिया है जेंटल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी, जेंटल। अगला वर्ड है एनेग्मेटिक। बहुत ही अच्छा वर्ड है एनेग्मेटिक। देखिए ये वर्ड सभी आपको याद करने चाहिए। और दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि रटो मत। देखिए दोस्तों, ये जो एज है ना, ये चौथा युग चल रहा है। कुछ नियम सतयुग में लागू होते थे, कुछ द्वापर में, कुछ त्रेता में। लेकिन आपको बता दूं ये कलयुग का समय है। तो साम दाम दंड भेद जो भी अपना सकते हैं उनको अपनाइए। ठीक है, रटना है रटिए, समझना है समझिए, ट्रिक लगानी है ट्रिक लगाइए, लेकिन उद्देश्य है कि आप सफल हो जाइए। तो एनिग्मेटिक का मीनिंग मैं बताऊं, यहां पर एनिग्मेटिक का मीनिंग होता है दोस्तों जटिल। क्या होता है? जटिल। एक मीनिंग इसका होता है दोस्तों उलझा हुआ, उलझा हुआ। ठीक है, उलझा हुआ। और यहां पर क्या दिया दोस्तों? डिस्प्लीज्ड। डिस्प्लीज माने असंतुष्ट या जो प्रसन्न ना हो। ठीक है, अप्रसन्न। ठीक। और पजलिंग, देखिए वही आ गया। पजलिंग क्या है? जटिल या उलझा हुआ, उलझा हुआ या उलझाने वाला। लर्नड का आपको मालूम ही है, विद्वान। ठीक है, और शॉर्ट साइटेड माने होता है जो, एक तो होता है दूरदर्शी, एक होता है जो निकट की चीजों के बारे में निकटदर्शी है, पास की चीजों के बारे में सोचता रहता है। शॉर्ट साइटेड जो दूर की नहीं सोच पाता। ठीक है, तो यहां पर एनिग्मेटिक का जो करेक्ट रिजेंबलिंग वर्ड हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? पजलिंग, जटिल, कठोर। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों एलिगेंट। क्या है? एलिगेंट। बहुत ही अच्छा वर्ड है। एलिगेंट का मतलब होता है मनोहर। क्या मीनिंग होता है? सॉरी दोस्तों, मनोहर। मनोहर का मतलब प्यारा, सुंदर। और एक होगा मन को, मन को लुभाने, लुभाने वाला। ठीक है, मन को लुभाने वाला। ये सारे मीनिंग है। तो जेंटल का तो आपको पता ही है, जेंटल माने सज्जन, फेमस माने प्रसिद्ध, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल होता है दोस्तों मनोहर। क्या होता है? मनोहर, सुंदर। और एक वर्ड होता है, एक एक शब्द कहेंगे जिसको कहते हैं कि रमणीय। क्या होता है? रमणीय, यानी जो मन को अच्छा लगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब आप समझ गए होंगे करेक्ट आंसर क्या है? ग्रेसफुल। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं लाइजनिंग। लाइजन, लाइजन वर्ब है, लाइजन से बना है, जिसका मतलब होता है मेल, मेल करना। ठीक है, मित्रता भी एक अर्थ निकलता है, मित्रता या मैत्री। ठीक है, एक अर्थ निकलता है मैत्री। ठीक, ये सारे इसके अर्थ हैं, ध्यान रखिएगा। और एक मेल करना या हम कहेंगे संपर्क। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया है? हेटर, नफरत, लव, प्रेम, रफ, खुदरा, इंटीमेसी। देखिए इंटीमेसी आ गया। क्या होता है दोस्तों इंटीमेसी? जान पहचान। ठीक, या मैत्री, फ्रेंडशिप। ठीक है, या संपर्क। तो करेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, यही इसका आंसर है, इंटीमेसी, लाइजनिंग। लाइजनिंग का अर्थ लगाते हैं दोस्तों, कहते हैं जब दो लोग मिलकर के काम करें। तो एक से कहा जाता है भाई आप उनके साथ लाइजनिंग कर लीजिए, उनके साथ मेल कर लीजिए, मिलकर के आपस में काम करिए। ठीक है, तो लाइजनिंग वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट सॉलिसाइटेड। क्या दिया है दोस्तों? सॉलिसाइटेड, बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड है दोस्तों। ये कोर्ट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है सॉलिसाइटेड। और सॉलिसिटर भी आपने सुना होगा, जिसका अर्थ होता है दोस्तों मांगा, मांगा। ठीक,
गया, मांगा गया, या जिसके लिए प्रार्थना की गई है, प्रार्थित, ठीक है, जिसके लिए प्रार्थना की गई है। तो सॉलिसिटेड अब क्या दिया है दोस्तों, एडवाइस रिक्वेस्टेड, लीजिए पहले ही दे दिया एडवाइस रिक्वेस्टेड टू डू अ कोर्ट केस। कोर्ट केस से तो मतलब नहीं है, कोर्ट में यूज जरूर होता है, ये मैंने आपको बताया है। टू फॉर्म ए पार्टी, एक पार्टी बनाना, नन ऑफ द एबव। तो क्या कहा गया है, रिक्वेस्टेड, देखिए एडवाइस रिक्वेस्टेड यानी जिसके लिए प्रार्थना की गई है, ठीक है। तो सॉलिसिटेड का करेक्ट आंसर हो गया ए, एडवाइस रिक्वेस्टेड। अगर खाली रिक्वेस्टेड होता वो भी चलता। अगला है दोस्तों टिमोरस, बहुत ही अच्छा वर्ड है टिमोरस। अभी आप कॉमन वर्ड यूज करते हैं कोआर्ड, ठीक है। टिमोरस का मतलब होता है दोस्तों कायर, ठीक है। क्या है, कायर या डरपोक, ठीक। तो टिमोरस, अब देखिए क्या दिया है, अप टू डेट दिया है, ब्राइट दिया है, और टिमिड तो आप सब जानते ही हैं, टिमिड का मतलब क्या होता है, कायर, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अच्छा वर्ड है टिमोरस, मीन्स कायर या डरपोक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजेंट, क्या पूछा गया है दोस्तों, इंडिजेंट वर्ड यहां पर हमसे पूछा गया है। इंडिजेंट का मतलब होता है निर्धन, निर्धन, गरीब, ठीक है। क्या मीनिंग है, गरीब और दरिद्र, ठीक। तो ये इसके मीनिंग है इंडिजेंट के। अब यहाँ पर चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उनको देखिए, रिच, ब्रेव, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल क्या होता है, बौद्धिक, बौद्धिक, बुद्धि से संबंधित, और पुअर दिया है। तो आप स्पष्ट होंगे, करेक्ट आंसर है पुअर, गरीब। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। ये है दोस्तों वर्ड डिस्पोजिशन, बहुत आपने सुना होगा, मैंने ये डॉक्टर फॉस्टस में पढ़ा था। डिस्पोजिशन माने होता है प्रकृति, ठीक है, प्रकृति या स्वभाव। क्या होता है, स्वभाव, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब यहां पर पूछा है पोजीशन, स्थिति होती है, चार्म, आकर्षण होता है, और वंस नेचर ऑफ टेम्पर। तो देखिए वंस नेचर की बात कर दी, तो प्रकृति की बात कर रहे हैं, यानी स्वभाव की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यही आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। और एफिडेविट तो मालूम ही है आपको, शपथ पत्र, ठीक है। चलिए अगला वर्ड लेते हैं, पर्टिनेंट। क्या दिया हुआ है दोस्तों, अगला वर्ड आपसे पूछा गया है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है दोस्तों उचित, योग्य, और एक मीनिंग होता है दोस्तों इसका उपयुक्त, ठीक। अब यहां पर दिया है क्या, नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड होता है दोस्तों जिसकी सोच छोटी हो, है ना, छोटी सोच वाला, छोटी सोच वाला। रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब होता है दोस्तों उचित, क्या होता है, उचित, और इसको हम कहेंगे कि तर्क संगत भी कह सकते हैं, ठीक है। रेलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिक या तर्क संगत, तर्क संगत, ठीक। अब क्यूरियस माने तो आपको मालूम ही है, उत्सुक, और फिर दिया है अपसाइड। क्या दिया है दोस्तों, अपसाइड डाउन का मतलब होता है अस्त, अस्त व्यस्त, ठीक है। तो ये चारों का मीनिंग है, नैरो माइंडेड छोटी सोच वाला, तंग सोच का, रेलेवेंस माने तर्क संगत, उचित, क्यूरियस माने उत्सुक, अपसाइड डाउन माने अस्त व्यस्त। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, रेलेवेंस यानी उचित, तर्क संगत। पर्टिनेंट का मीनिंग याद रखें, उचित या तर्क संगत। अगला वर्ड लेते हैं, अगला वर्ड है दोस्तों प्रोपेंसिटी। क्या वर्ड है, प्रोपेंसिटी। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड है दोस्तों, और ये वर्ड बार बार आपसे पूछे जाते हैं। क्या है, प्रवृत्ति, सॉरी गलत लिखा गया, प्रवृत्ति होता है, या आप कहिए कि इसका एक मीनिंग होता है झुकाव, ठीक है, झुकाव।
रुझान, रुझान। और एक मीनिंग इसका होता है दोस्तों प्रवृत्ति, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर एक तो हो गया ये डिस्पोजिशन, अभी मैंने बताया था स्वभाव, डिस्पोजिशन का मतलब स्वभाव। अब फिर दिया है प्रॉस्पेरिटी, क्या दिया है, प्रॉस्पेरिटी, आप समझते होंगे समृद्धि, विकास। फिर है नियरनेस, नजदीक का, पास में होने वाला। और डिस्टेंट तो होता है दूरस्थ, दूर का है, दूर का। और ये हो गया पास का या पास। तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। क्या दिया है, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब एक स्वभाव भी होता है, ठीक है, स्वभाव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन और प्रोपेंसिटी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों गैलिंग, क्या वर्ड दिया है, गैलिंग। गैलिंग का मतलब होता है दोस्तों दुखद, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितना आप दोस्तों उनको करते हैं, उनसे आप परीक्षा के और अधिक नजदीक पहुंचते हैं। कोई भी परीक्षा हो, दुनिया में कोई भी परीक्षा हो, उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जरूर करने चाहिए। और जितनी बार आप करेंगे उतना ही आप परीक्षा के नजदीक पहुंचते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले यूट्यूब पर टीजीटी में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो शेक्सपियर पे हो, गाल्सवर्दी पे हो, मिल्टन पे हो, वर्ड्सवर्थ पे हो, पूरी सीरीज बना रखी है, आप उनको देख करके अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो गैलिंग का मतलब होता है दुखद या कष्टकारी या चिढ़ाने वाला, ठीक है दोस्तों, चिढ़ाने वाला, जिसको देख करके चिढ़ लगे, ठीक। अब यहां क्या दिया है दोस्तों, इमिटेशन। इमिटेशन होती है दोस्तों नकल, नकल। एब्सर्ड आपको बता दिए क्या होता है, अनरीजनेबल, बेतुका, ठीक है। और ओड जो उचित ना हो, ठीक है। और एक दिया है इरिटेबल, ठीक है, इरिटेबल माने उबाऊ या चिढ़ाने वाला, चिढ़ाने वाला, थकाने वाला, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, गैलिंग का इरिटेबल। नेक्स्ट है दोस्तों इमिनेंट। देखिए फिर से पूछ लिया गया है इमिनेंट। कुछ बच्चे कह रहे थे सर कौन से एग्जाम में आए हैं, तो मैंने यहाँ नीचे इनकी डेट डाल रखी है, किस इस एग्जाम मतलब कब इस वर्ड को पूछा गया है, कौन से एग्जाम से ये वर्ड लिया गया है। तो इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब आपको मैं बता चुका हूं, क्या होता है दोस्तों, निकट भविष्य में होने वाला, निकट भविष्य में होने वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इमिनेंट। तो फेमस दिया है प्रसिद्ध, क्राफ्टी, चालाक, नियर एट हैंड। और रेयर माने होता है कभी कभार। तो नियर एट हैंड क्या हो गया, यही इसका आंसर होगा, जो नजदीक है दोस्तों, नजदीक या पास में होने वाला। क्राफ्टी तो आपको पता ही है, चालाक, ठीक। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, डी, सॉरी सी, नियर एट हैंड। अगला वर्ड है एपेथेटिक। देखिए एपेथेटिक माने होता है दोस्तों क्या, उदासीन। क्या मीनिंग होता है इसका, उदासीन, जो किसी का सुख दुख सुनकर के भी, जो किसी का सुख दुख सुनकर के भी एक समान ही बना रहे, कोई रिएक्शन ही ना दे, हाँ? निष्ठुर, एक मीनिंग इसका क्या होता है, निष्ठुर, ठीक। तो यहां पर दिया है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता या दुश्मन, ठीक है, दुश्मन या दुश्मनी से इसका संदर्भ होता है। कैलस माने होता है दोस्तों कठोर, क्या होता है, कठोर, बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है कैलस। कैलस का मतलब कठोर या उदासीन। इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, आपको बता रहा हूं, उनको याद कर लीजिए, इन्हीं में से वर्ड आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। उदासीन। फिर दिया है दोस्तों रिपल्सिव। रिपल्सिव क्या होता है, अरुचिकर या घृणित, घृणित। ओमनियस, ओमनियस, ओमिनियस, सॉरी,
ओमिनस दिया है दोस्तों, इसका मतलब होता है दोस्तों अमंगलकारी, अमंगलकारी, ठीक है। या इसका मीनिंग एक होता है अशुभ। क्या मीनिंग होता है दोस्तों? अशुभ, या आप कहिए अपशकुन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब आपको जो वर्ड दिया गया था वो था एपेथेटिक, उदासीन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैलस। बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, कैलस वर्ड जरूर याद करिएगा। अब है इनजेन्युटी, जो हमें वर्ड दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, रिजेंबलिंग वर्ड क्या है? इनजेन्युटी। इनजेन्युटी का मतलब होता है दोस्तों चतुराई। क्या मीनिंग होता है? चतुराई, ठीक है। और यहाँ पर एक एक चतुराई, इसका एक मीनिंग कौशल भी होता है, ठीक है। चतुराई से अपना कार्य करने वाला। और एक होता है दोस्तों पटुता, ठीक है। जो बहुत पटु होते हैं, किसी भी कार्य को करने में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, चालाकी से काम कर लेते हैं। तो क्या दिया है दोस्तों? स्किलफुलनेस, कुशल, बुलनेस, मूड बुद्धि, सेंटिमेंटल, भावुक, और सर्टेनली, निश्चित रूप से। तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा? आप सोचिए। बहुत ही इजी वर्ड दिया हुआ है। क्या होता है दोस्तों? स्किलफुलनेस। स्किलफुलनेस माने जो चतुराई से अपना कार्य कर ले, जिसके अंदर क्या हो? कौशल हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है दोस्तों इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है पराजय, जिसको हराया ना जा सके, ठीक है। अजय, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो डिफीटेड तो हो गया परास्त, ठीक है, जिसको हरा दिया। स्पोकन, बोला गया। लर्नड, विद्वान, ठीक। और क्या है दोस्तों? अनकॉन्करेबल। देखिए, कॉन्करेबल होता है जिसको जीता जा सके, अनकॉन्करेबल मतलब अपराजय, जिसको हराया नहीं गया, जिसको जीता नहीं गया, ठीक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड है जेलस। ओहो हो, दुनिया में इसके तो सभी शिकार हैं, जेलसी के सभी शिकार हैं। क्या होता है? ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या। और यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों एंथुजियास्टिक, उत्साही, उत्साही। फिर दिया है एनवियस, ये आ गया, देखिए देखिए, ईर्ष्या, प्राउड, गर्व, और पॉपुलर, प्रसिद्ध, ठीक है। तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, अब आप समझ गए होंगे। एनवियस जो ईर्ष्यालु है, ईर्ष्या कर रहा है। जेलिस माने भी ईर्ष्या, एनवी माने भी ईर्ष्या। अगला वर्ड लेते हैं दोस्तों चार्मिंग एंड विटी। चार्मिंग एंड विटी, उन्होंने पूछ लिया कि भाई जो चार्मिंग भी है और विटी भी है वो क्या है। देखिए पहला वर्ड दिया है स्कैज्म। स्कैज्म का मतलब होता है दोस्तों फूट। क्या दिया है? फूट, ठीक है। जो दो लोगों में फूट पड़ जाती है, झगड़ा। और सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग का मतलब होता है दोस्तों चमक, चमक, चमकना, ठीक है। और मनोहारी, मनोहारी, ठीक है, यानी सुंदर लगने वाला, अच्छा लगने वाला। अब एक दिया है दोस्तों सीजियन। सीजन वर्ड दिया है सीजियन, जिसका मतलब होता है वंशज। बहुत अच्छा वर्ड है वंशज, याद कर लीजिएगा। SCION, वंशज, संतान, ठीक है। और एक वर्ड होता है वारिस। क्या होता है? वारिस, ठीक। और एक दिया है दोस्तों सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है गुलाबी, कह सकते हैं आप, गुलाबी। सैंग्विन का मतलब जो रक्त जैसा हो, तेज जिसमें हो, ठीक है, लालिमा वाला हो, ठीक, लालिमा से युक्त हो। और एक इसका अर्थ होता है दोस्तों आशावादी, ठीक। तो दोस्तों
अब आप समझ गए होंगे चार्मिंग एंड विटी, तो मनोहारी। तो करेक्ट आंसर है हमारा दोस्तों सिंटिलेटिंग। और इसकी स्पेलिंग पूछ ली जाती है दोस्तों, तो स्पेलिंग जरूर आप याद कर लें। तो दोस्तों इसके और वीडियोस में लेकर के आऊंगा। ये पहला वीडियो था सिनोनियम का। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें, ऑल के बटन पर, ताकि जो भी वीडियो मैं टीजीटी की तैयारी से रिलेटेड डालूं दोस्तों, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।